ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रह क्षेमकरा भवन्तु क्रूर ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का योग किस प्रकार का बन रहा है वो आपको समझ लेना चाहिए। हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन की तरफ ग्रह योग बनाते हैं स्थितियां। ऐसे में वो परिवर्तन आपके लिए शुभ हो जाए, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है कि ये परिवर्तन हमारे लिए क्या कुछ करेगा। यदि दिशाएं गलत तरफ हो रही हैं, हवाएं गलत तरफ चल रही हैं, तो हमको उसको बदलने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता बनाने की आवश्यकता है, अपने आप को रोकने की आवश्यकता है। यदि हवाएं बहाव ले जाने का प्रयास करती हैं गलत तरफ, तो ऐसे में हम अपने आप को रोकने का प्रयास करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से रोक सकती हैं स्थितियाँ। और यदि हम प्रयास करेंगे तो हमेशा उसका कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट भी होता है। तो आप समझ लीजिए कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या दिखा रही है। इन दिनों कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। मार्च में 7 तारीख को दो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं एक ही दिन में, और शुक्र और बुध का परिवर्तन है। यदि आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें कुंभ राशि के अनुसार से, तो शुक्र ग्रह विशेष तौर पर आपके बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों का स्वामी है। शुक्र ग्रह आपकी राशि के अनुसार से लग्न में आएंगे और आपके चतुर्थ और भाग्य के स्वामी हैं। लग्न में शनि पहले से विराजमान है, लग्न में कई ग्रहों का योग सूर्य के साथ बना ही हुआ है। ऐसे में शुक्र 12वें भाव से निकलकर जब लग्न में आएंगे तो उनका प्रभाव भी आपको समझ लेना चाहिए। ये ग्रह विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। शारीरिक तौर पर कुछ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिक्कत देने के योग बना सकता है, तो ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। शारीरिक तौर पर शरीर का देखिए, कहा शास्त्र कहता है ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर सब प्रकार से रक्षा करने का हमें यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस संसार के समस्त धर्मों का प्रतिपादन करने के लिए शरीर ही माध्यम है, इसलिए इस शरीर की येन केन प्रकार किसी प्रकार भी हमको रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र आपकी राशि के अनुसार से जो परिवर्तन करने का रास्ता बनाएगा वो 12वें भाव से निकलकर लग्न में आएगा, और ये विशेष तौर पर सबसे पहला काम स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य का ध्यान रखकर बहुत बढ़िया तरीके से आप लाभ की स्थिति बना सकते हैं, ध्यान चीज़ें कर सकते हैं। स्वास्थ्य के निमित्त क्या किया जाए इस वक्त? सरसों का दान गाय को खिला दीजिए। गाय को जौ या सरसों, सतनाजा कुछ भी दान करने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में कन्यादान, गरीब कन्या के विवाह के लिए भी यदि आप कुछ प्रयोग करें तो आपकी राशि के अनुसार से बड़ा सुंदर लाभ आपको प्राप्ति करने के योग बना सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए ये सारे उपाय हमने आपको बता दिए हैं, बहुत सुंदर उपाय हैं। सरसों थोड़ा सा विशेष तौर पर भिगो लीजिए या सरसों की खल ले लीजिए, गाय को डाल दीजिए। थोड़ा सा जौ पानी में भिगोकर गाय को खिला दीजिए, जितनी आपकी सामर्थ्य हो। अब ये नहीं है ना, क्वांटिटी तो नहीं, लेकिन जितनी आपकी सामर्थ्य, जितनी आपकी इच्छा है, जितना स्वभाव है, उतना आप करने का प्रयास कीजिए। इससे भाग्य भी जागेगा, इससे स्वास्थ्य भी ठीक कर रहेगा, और कई प्रकार की समस्याओं को भी निजात प्राप्ति करने के लिए रास्ता बन सकता है। इन प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए ये उपाय बताया है, जो इसको आप करने का प्रयास कीजिए। इससे आपके लिए बहुत अच्छे योग बन सकते हैं। ध्यान रखिए, ग्रह और बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है 7 तारीख को ही। शुक्र का परिवर्तन जो हो रहा है, ये हो रहा है 7 तारीख को 10:45 पर, और 31 तारीख तक शुक्र यहाँ रहने वाला है। इसके लिए हमने आपको बताया क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करने के योग देगा। इसके साथ साथ बुध भी 7 तारीख को ही परिवर्तन करने के योग बना रहे हैं मीन राशि में। यानी मीन राशि में आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो बुध जो है वो आपकी राशि के अनुसार से वो पंचम के और खासतौर पर 8वें भाव के मालिक हैं। पंचम यानी बुद्धि का स्वामी, विद्या का स्वामी, और ऐसे में इसका जो परिवर्तन होने जा रहा है ये विशेष तौर पर ग्रह के दृष्टिकोण से आपके लिए धन दौलत के लिए तो अच्छा है। द्वितीय भाव में बुध जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी कमजोर अवस्था में, बस यही ध्यान रखना है। लेकिन घर वालों के लिए विशेष तौर पे आपके बुजुर्ग जो घर में हैं, माता पिता जो हैं, उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनके लिए थोड़े से कष्ट उत्पन्न करने के योग, चाहे वो मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आपको विशेष तौर पर ध्यान दिखाई दे रही है। धन दौलत के संबंध में, समृद्धि के संबंध में तो अच्छा आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। थोड़ी जिद को त्यागने का प्रयास कीजिएगा। इन दिनों सूर्य विशेष तौर पर लग्न में चल रहे हैं, एग्रेसिवनेस दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये अननेसेसरी क्या होता है कि सबसे बड़ी जो समस्या होती है वचन की होती है, मुख से क्या कुछ निकल जाए। और द्वितीय भाव में बुध का जाना और वो मीन राशि का शीर्ण होकर जाना, कुछ ना कुछ मन जो मुख से जितने अपशब्द निकलेंगे वो कहीं ना कहीं आपके बुध की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए ग्रहों की शुभ प्रभाव को
शुभ बुध जो है वो 7 तारीख को 9:30 बजे जब परिवर्तन करेंगे वो रहेंगे 26 तारीख तक। ऐसे में बुध का जब परिवर्तन हो रहा है तो बुध अस्त अवस्था में है और बुध उदय होंगे 13 मार्च को। तो 13 मार्च से लेकर 26 मार्च तक इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके द्वारा किसी का अपमान ना हो, आपके द्वारा मुख के द्वारा कोई अपशब्द ना निकले, आपकी वाणी से कुछ एग्रेसिवनेस ना निकले और बहुत ज्यादा नेगेटिविटी मत पालेगा, क्योंकि मध्य भाग में मार्च में परिवर्तन होकर सूर्य भी परिवर्तित होकर आपकी राशि के अनुसार से द्वितीय भाव में चले जाएंगे। और ये योग जो है बुध का, शुक्र का, राहु के साथ जो योग है ये आपके लिए थोड़ा सा ऐसा भाव उत्पन्न करेगा कि मन जितना नेगेटिव होगा उतने ज्यादा नेगेटिविटी आपके समक्ष आने की शुरू होगी। पॉजिटिव, एक पुरानी कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरोगी खबर लेके आओगे। देख लो भैया, कुंभ राशि वालों विशेष तौर पर नेगेटिविटी मत पालना। संसार आपको तोड़ने का प्रयास करता है बहुत बार, यदि आप उसके हवाओं के साथ बह गए ना तो टूट जाओगे। आपको इस संसार में जब देखिए हवाएं चलती हैं, कुछ भी आती हैं, बाढ़ आती है, पानी आता है, सब पेड़ को उखाड़ने का प्रयास करते हैं ना। पेड़ यदि अपनी जड़ों को पकड़ के रखे, अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ के रखे, अपनी को उस प्रकार से उड़ने ना दे, तो आप सब कुछ झेल सकते हो, हर प्रकार के तूफान को झेल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको अपनी शक्ति का उपयोग करने की जरूरत है, सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। विपरीत परिस्थितियों के आगे सरेंडर मत होइए, दृढ़ता के साथ खड़े रहिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बात का ध्यान रखना। ग्रहों के योग जिस प्रकार के हैं वो हमने आपको अवगत कराने का प्रयास किया। छोटे छोटे उपाय हैं, उनको यदि आप करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त जो हमारे को सबसे बढ़िया उपाय देता है, गौ सेवा करें। गाय को जौ खिला दीजिए, सरसों खिला दीजिए, सरसों की खल डाल दीजिए, हो सके तो सतनाजे का दान कर दीजिए। शरीर भी ठीक रहेगा, कष्ट भी दूर होंगे और साथ साथ आपके कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। अपने बुजुर्ग माता पिता की खासतौर पर सेवा करने का प्रयास कीजिए। किसी भी कारण से आपके लिए ऐसी स्थिति ना बने। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भाव जो है, क्योंकि 13 तारीख को बुध उदय हो जाएंगे, तो उसके बाद सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि नेगेटिविटी मन में नहीं आने देनी है। कुछ उपाय करो ना करो, लेकिन नेगेटिविटी एक मन में नहीं आए ना तो सब उपाय अपने आप हो जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। ग्रहों की स्थिति क्या है वो हमने आपको अवगत कराने का प्रयास किया। इसके अलावा भी आपकी राशि के अनुसार से बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, जन्मपत्री के अनुसार से बहुत सारी चीज़ बन रही हैं, उन सबको समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ये तो हमने गोचर का प्रभाव बताया आपकी राशि के अनुसार से। गोचर का प्रभाव तो राशि के हिसाब से समझ में आता है, लेकिन हर व्यक्ति की जन्मपत्री तो अलग है। उसमें महादशाएं, दशाएं, ग्रहों की अवस्थाएं, वो सब चीज़ें देखने को मिलती हैं और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग क्या कुछ आपके लिए करेगा। अब ये कई लोग मिसकंसेप्शन कर लेते हैं कि संसार में सबके लिए सेम प्रभाव होगा। नहीं, ये तो कहना बिल्कुल कहीं भी कि सब समस्त मेष राशि वालों के लिए, समस्त वृषभ राशि वालों के लिए एक ही प्रकार का प्रभाव होगा। जो हम मकर राशि का इस वक्त बात कर रहे हैं, हर मकर राशि वालों के लिए हाँ, हवाएं तो उस तरफ चलेंगी। अब आपकी दशा महादशा क्या है, क्या नहीं है, लग्न क्या है, उन सब के ऊपर भी निर्भर बहुत कुछ करता है। तो आप कैसी अवस्था में उस समय में लाभ कितना ले पाएंगे। जैसे सूर्य तो नित्यपति निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है, हर व्यक्ति के लिए निकलता है ना, लेकिन किसी को वो सूर्य सुहाता है और किसी को वो सूर्य कष्ट भी दे सकता है। कोई बीमार व्यक्ति है, कमज़ोर है, उसके लिए सूर्य में जाकर थोड़ी देर बैठेगा तो एनर्जी का योग बन जाएगा। लेकिन किसी को स्किन एलर्जी है और वो सन से एलर्जी है, वो चला जाएगा, तो उसके लिए वो डिपेंड करता है कि आपके अपने पैरामीटर्स क्या है, आप किस समय में जन्म लिए, आपकी जन्मपत्री कहाँ किस प्रकार का इशारा कर रही है। तो ये सब चीज़ें वृहद वर्णन की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। गोचर के और गोचर के प्रभाव से ही हमने आपके समक्ष ये सारी बातें रखी हैं। इसके अलावा यदि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय हो तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में ये लगातार बहुत सारे शोध कार्य ज्योतिष के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में, भारतीय संस्कृति के संबंध में हम लगातार करते रहते हैं। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, पूरा प्राकृतिक चिकित्सा का संस्थान है, ये आयुष का हॉस्पिटल है। इसके अलावा विशेष तौर से पराविद्याओं पर शोध कार्य, यज्ञ इत्यादि पर बहुत सारे शोध कार्य, पूजा पे, मंत्रों पर, शब्द विज्ञान पर, विभिन्न प्रकार के शोध कार्य हमने समय समय पर करते रहे हैं। करीब करीब 50 से ऊपर तो ग्रंथों की रचना बहुत प्रकार से हमारे पिछले इस आश्रम की तरफ से की गई है और बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं। यज्ञ विज्ञान पर तो इतना बढ़िया कार्य है कि नित्यपति आश्रम पर 8 घंटे यज्ञ आज भी होता है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के माध्यम से इनके सानिध्य में यह आश्रम स्थापित हुआ और आज भी उन्हीं की दी हुई शिक्षाओं के अनुसार से, उन्हीं के दिए हुए कार्यों को हम लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो मंत्र विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो भारतीय पराविद्याओं के संबंध में हो, ज्योतिष की विद्या के संबंध में हो, ये सब चीज़ें भारतीय हर चीज़ तरह से
कैसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी बन सकती हैं, इस सब संबंध में हम कार्य कर ही रहे हैं। आप हमारे इस आश्रम से जुड़ सकते हैं। रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है, सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक नित्य प्रति जो 8 घंटे यज्ञ होता है, उसी का एक भाग रविवार को सब लोगों के लिए सामूहिक तौर पर खोल दिया गया है। आप उसी कार्यक्रम में रविवार को कोई भी आ सकता है, कोई फीस नहीं दी जाती आश्रम की तरफ से। आप उन सब गतिविधियों से जुड़ें। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं और उनसे जुड़कर आश्रम का से संपर्क साध सकते हैं। आश्रम में हम एक भगवती की दिव्य शिव विग्रह है जो 1947 में मुल्तान से आई, 500 साल पुराना शिव विग्रह भगवती का, चमत्कारी शिव विग्रह। जो चाहते हैं ना चमत्कार देखना, तो उनके सानिध्य में आइए माँ भगवती दुर्गा के लिए। और वो भगवती का शिव विग्रह हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में बहुत सारे उत्सव कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं। साल में कम से महीने में कहें कम से कम तो 10-15 तो बड़े कार्यक्रम होते ही हैं। समय समय पर उसको हम अवगत आपको कराने का प्रयास करते हैं। तो आप जुड़िए विवेकानंद योग आश्रम से, आपको लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद।